आप सभी का स्वागत है रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम अपना किसान फार्म, जहां देखेंगे अलग अलग तरह की कई फार्मिंग और फिश फार्मिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उन्हें पहले आप अपने फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। त्यागी जी, आपको भी नमस्कार। आप यहाँ पर आए जी। मैं हूँ अपना किसान फार्म से, ग्राम नया गाँव, पोस्ट नौगांव सादात, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से। तो भाई जी, जैसा कि आपने कहा कि अपना किसान फार्म, तो अपना किसान फार्म में आप कौन कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं और किस किस चीज़ का पालन कर रहे हैं? मैं जो हूँ पिछले 5 साल से मछली फार्म कर रहा हूँ जी। और अभी स्टार्ट किया है मुर्गी पालन, पिगरी फार्म, गोट फार्म, अजोला फार्मिंग और ऑर्गेनिक पपीते वगैरह सब्जी भी साइडों में जो जगह है वो लगा रहे हैं। जी। तो आपने जो इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट लेके चले हैं और इसे कर रहे हैं, तो क्या ये प्लानिंग कहीं पहले से आपकी थी या किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया? ना, प्लानिंग तो बहुत टाइम से थी। पहले नौकरी करता था, सोचता था अपना काम करूँगा, लेकिन वही रुपए की दिक्कत थी। 10-12 साल में बाहर रहा, NCR कंस्ट्रक्शन में काम करता था जी। फिर स्थिति ऐसी बनती चली गई, काम छूटते चले गए, नोटबंदी हो गई थी। फिर अपने आए, अपने यहीं पे घर पे ज़मीन थी, मैं अपना ही काम करना चाहिए। जी। तो जैसा आपने कहा कि फ़िश फार्मिंग, तो फ़िश फार्मिंग आप कितने एकड़ में कर रहे हैं इस टाइम? फिश फार्मिंग हम 12 एकड़ में कर रहे हैं। जी। तो जैसे 12 एकड़ में आप कर रहे हैं और आपको 5 साल करीब इसे करते होगे, तो एक अच्छी जानकारी आपको हासिल हो गई होगी फ़िश फार्मिंग के बारे में। हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं पहले, जिन्हें 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास भी जाकर मैं उनसे कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। जी। तो अब जो आप अपने 12 एकड़ में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें आप कौन सी मछली पैदा कर रहे हैं? क्योंकि मछलियाँ तो बहुत सी हैं। हाँ जी, हम पंगेसियस और IMC छिलकार, जैसे रोहू, कतला, गिलास कार्प, गोल्डन जी और पंगेसियस ज़्यादा करते हैं। और इसमें पानी की कई सतह होती हैं जी। तो थोड़ी 200 बीघे के हिसाब से, मतलब 1000 जो है एकड़ के हिसाब से उन्हें भी डालते हैं। उनसे हमारा जो है लेबर खर्च निकल जाता है। 1 बीघे 1 एकड़ में एक एकड़ में 1000 पीस। हाँ जी। हाँ, मतलब वो जो अलग सतह पर रहने वाली है मछलियाँ। हाँ, तो आप इन्हें जो है फीडिंग जो करा रहे हैं, वो फीडिंग किस तरीके से करा रहे हैं? नेचुरल फीडिंग है या आप फिर इनको फीड खिलाते हैं? हम इन्हें नेचुरल फीडिंग भी देते हैं और फीडिंग आता भी है जी। दाना आता है कंपनी से, आंध्र प्रदेश से आता है, उसकी फीडिंग कराते हैं। उसमें मानक होते हैं कि इतना प्रोटीन है, इतना फाइबर है। जी। तो जैसे आपने कहा कि एक तो जो कंपनी का फीड है वो भी खिलाते हैं, तो जो नेचुरल फीडिंग है वो किस तरीके की आप कराते हैं? नेचुरल फीडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंपनी के फीडिंग पे जाएंगे तो कॉस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी। और जो है किसान को जो मुनाफा होना चाहिए वह नहीं कमा पाएगा। उसके लिए डिकम्पोजर यूज़ करते हैं। हमारे जो है तालाब के पास ही ड्रम रखे हुए हैं। उसके बाद जो उनका वेस्ट होता है, क्योंकि खाने के बाद मछली पोटी भी करती है, वो दोबारा फूड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डिकम्पोजर बना के उसमें तालाब में, पौंड में डालते हैं? हाँ, वो भी डलता है और वो भी आते प्लैंकटन बनाने के लिए प्रोबायोटिक भी डालना पड़ता है। अच्छा। और जैसा आपने कहा कि अजोला फार्मिंग कर रहे हैं आप, तो क्या अजोला फार्मिंग पशुओं के लिए है या किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो? ये मछली के लिए भी बहुत उपयोगी है, गाय भैंस के लिए बहुत उपयोगी है और मुर्गियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। किसान भाइयों की तरफ से अब एक सवाल आता है कि आप 12 एकड़ में जो है फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। अब छोटा किसान है, कोई कम करना चाहता है, तो वो आइडिया कैसे लगाया कि आपका जो है टर्नओवर क्या है, आप कैसे तैयार करते हैं, किस तरीके? तो 1 एकड़ में हमारा कितना बच्चा डलेगा, कितना खर्चा आएगा और फिर उस 1 एकड़ से हमें कितने दिन के बाद में कितनी प्रोडक्शन होगी, उसके बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए। हाँ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। बच्चा जो डालते हैं हम मार्च में डालते हैं जी। मार्च के एंड में, क्योंकि उस टाइम जो है टेम्परेचर अप डाउन ज़्यादा नहीं होता, मछली में बीमारी आने की आशंका जो है बहुत कम रहती है। और बच्चा जो है कैलकाटा से आता है, या फिर हम सर्दी में भी इन्हें रोक लेते हैं बच्चा जी। सितंबर अक्टूबर में मंगाते हैं, छोटा बच्चा आता है, फिर हम उसे फिंगरलिंग का कर लेते हैं, लगभग 25-30 लाइन का। लाइन जो होती है मछली में, 1 किलो पर जितनी मछली चढ़ती है उतनी लाइन होती है। तो हमने जैसा डाला है 30-35 लाइन का बच्चा डाला है, जो हमारा पिछले साल का था। और अगर हमारा 25-30 लाइन का बच्चा है तो हमारा वो 4 से 5 महीने में तैयार हो जाता है।
मतलब 1 एकड़ में बच्चा कितना डलेगा, पहले सवाल ये आता है। 1 एकड़ में हम 12,000 बच्चा डालते हैं जी। तो वो डलने के 4 महीने बाद हाँ तैयार हो जाता है। उसमें ऐसा होता है, कुछ मछलियाँ जो हैं बड़ी होती हैं तो ज़्यादा फीड खाती हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो बीच में भी हमें नेटिंग करानी चाहिए, क्योंकि शुरू में हमें रेट भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा। जुलाई अगस्त में, क्योंकि फिर ये मछली ऐसी होती है पंगे से, सर्दियों में फिर इन्हें हम नहीं रोक सकते, सर्दी में ये बच नहीं पाती, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक ही हमें सारी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। जी। अगर हम फीडिंग की बात करें, जैसे आपने कहा कि 4 महीने में तैयार हो जाती है, तो जो फीडिंग कॉस्ट है वो हमारी 1 एकड़ में क्या आती है? 1 एकड़ में हम 12,000 बच्चा डालते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट आती है पर बच्चे लगभग 60 रुपये आती है। अच्छा। तो 12×72 7,20,000 रुपये का आती है। उसमें जो है हमारा जो बच्चा हमने ख़रीदा उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड होती है, लेबर का खर्चा भी होता है, फीडिंग भी होती है, जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो भी होती है। हाँ, साफ़ सफाई वगैरह, पौंड हाँ, का पानी, ये सभी कुछ मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद जो है ये हो जाती है 4-5 महीने बाद 1 किलो का एवरेज आता है, 900 ग्राम की भी होती है, लेकिन एवरेज 1.25 किलो की भी हो जाते हैं। हाँ, तो वो 1 किलो का हम मान लेते हैं। हाँ, तो हमारा 120 से 130 कुंटल की प्रोडक्शन की हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है जी। तो रेट जो रहते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डाल ली तो उसमें हमने जो बच्चा नर्सरी में तैयार करा था वो बहुत ज़रूरी है। नर्सरी में तैयार करते हैं, हमारे पास बड़ा बच्चा होता है, अगर छोटा बच्चा डालेंगे तो हमारा वो फिर नवंबर दिसंबर तक जाएगा जी, लेट हो जाएगा, उस समय रेट कम मिलते हैं। और जुलाई अगस्त जब तक रेट अच्छे मिलते हैं 100 प्लस भी होते हैं, लेकिन हम 100 से भी जोड़ते हैं तो भी हमारा 12 लाख का होता है। और 1 एकड़ में जो है हमारा 5 से 6 लाख रुपए हम आराम से कमा सकते हैं। जी हाँ भाई, ये है हमने जो पैसा लगाया है उसका सही डबल हो जाता है। हाँ। और एक अच्छा खासा प्रॉफिट है कि एक एकड़ में हम जो है 5-6 लाख रुपए कमा लें। हाँ जी। तो सर अब तक जो आपने सब कुछ बताया वो सब प्रॉफिट वाली बात है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो इस काम की जो समस्याएं हैं, परेशानी है, वो आती हैं या हम खुद पैदा कर लेते हैं, वो कौन सी बातें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें सर ऐसा है, समस्या जो है हर एक उसमें आती है, लेकिन हमें जो है उनका ध्यान देना पड़ता है स्टार्टिंग से ही जी। जैसे हम बच्चा ला कर डालते हैं तब से ही सावधानी बरतनी पड़ती है हमें। उसका पानी का, जिसमें हमारा गाड़ी में आया है बच्चा, उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए, और अपने तालाब का टेम्परेचर चेक करना चाहिए। उसमें 2-3 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और बच्चा जब उतारते समय भी थोड़ा थोड़ा बच्चा तालना है, ज़्यादा की तोल नहीं करनी है। जैसे 25-30 किलो का लेते हैं, उससे भी बच्चा दब जाता है। और बच्चा जब भी तालाब में डालें, सुबह के टाइम या शाम के टाइम डालें। इसमें फिर बाद में कभी भी जब बच्चा आता है तो उससे हमें अपने लिए पहले तालाब की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सैनिटाइजर लगाना पड़ता है, पोटेशियम परमैंगनेट और नमक का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आता है बच्चा दूर से, जैसे उसमें घाव लग जाते हैं, थोड़े छिल जाता है, तो उससे स्मूथ हो जाता है। नमक का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे मछली स्ट्रेस में भी होती है, दूर से आई है तो रिलीफ महसूस करती है। उसके बाद जैसे आती है एक आती बीमारी ज़्यादातर फंगल की जी। ये जो है तो हमें पता चलता है किनारे पर मछली लगनी शुरू हो जाती है। अब किसान भाई क्या करते हैं, देखते हैं जब बहुत सारी मछली मरनी शुरू हो गई, तब बोलते हैं जी मछली मर रही है। जब भी हमें 1-2 बच्चा दिखाई देता है कि फंगल लग रही है, तभी हमें उपचार करना चाहिए। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट और नमक का घोल लगाया जाता है। अगर ज़्यादा है फिर सरसों का तेल भी यूज़ किया जाता है, हल्दी का भी यूज होता है। एक समस्या ये आती है, जैसे बादल हो जाते हैं ना, तो मछली में जो है तालाब में जो है ऑक्सीजन की शॉर्ट हो जाती है और ऊपर जाकर इस तरह से वो मुंह फैलाना शुरू कर देती है जी। उस समय हमें ऑक्सीजन की जो गोली होती है, टैबलेट, वो हमें अवेलेबल रखनी चाहिए अपने तालाब पर। उन्हें डालें और पानी जो है पानी नीचे से ही निकालें, अगर बाहर से भी नहीं आ रहा तो उसे ऊपर से डालें, ताकि ऑक्सीजन क्रिएट होती रहे। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि नमक का बहुत बड़ा योगदान है, कई बार कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या मछली जो है खारे पानी में भी हो सकती है? हाँ, खारा पानी जो है, खारा पानी निकलता है। हाँ, तो क्या उसमें भी हो सकती है? हाँ जी, पंगेसिस के लिए और इसके IMC के लिए खारा पानी बेस्ट है। अगर कहीं है तो जो किसान भाई उसमें खारा पानी में कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने ये इतना बड़ा फिश फार्मिंग का काम कर रखा है, तो क्या जैसे कोई किसान भाई आपसे कोई सहायता लेना चाहे या कोई जानकारी लेना चाहे, तो उसके लिए आप कुछ करते हैं किसानों के लिए? हाँ जी, किसानों के लिए ट्रेनिंग शुरू कर रखी है जी। वो आएंगे, अगर कहीं दूर से आते हैं तो उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं वो 10-5 मिनट में नहीं बता जा सकती। बिल्कुल। उसके लिए पूरे दिन का समय चाहिए, तो सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं। तो और एक हमारा वो वैसा परिवार बन जाता है। कभी भी अब भी आप देख रहे हो, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल जानकारी ले रहे हैं, तो उन्हें सारी जानकारी दी जाती है और बाद में उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। उन्हें किसी भी टाइम में फ़ोन करते हैं तो बताया जाता है। तो जो ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है? 1 दिन की ट्रेनिंग है या कितने दिन की ट्रेनिंग है आपकी? 1 दिन की ट्रेनिंग है, वो सैटरडे और संडे होती है। अच्छा।
तो सर आप जो है, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, जो मेरे बेरोजगार भाई देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे फिश फार्मिंग के बारे में? किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम है, करें। जो बेरोजगार हैं, जो रिटायर हो गए हैं, शांति सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अच्छा कमाना चाहते हैं। लेकिन एक सुझाव ये भी है, काम कोई भी करें थोड़े से शुरू करें, 1 एकड़ शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपने 5-6 एकड़ में खोल दिया, उससे परेशानी आती है। क्योंकि आप धीरे धीरे, मैं तो आपके साथ ही हूँ, नॉलेज आपको मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो नॉलेज होती है उसे कोई नहीं कर सकता। वो और करने के बाद ही होती है। करने के बाद ही होती है। बिल्कुल। और अपना किसान फार्म चैनल है, फेसबुक पे भी अपना किसान फार्म का पेज है, उस पर छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी। छोटा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो सर आपने जो है अपना किसान फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी बताई और फिश फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने ये वीडियो देखी और हरविंदर सिंह से फिश फार्मिंग की इतनी अच्छी जानकारी ली। उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।